सर एक और चीज पूछनी है। ओके सर तो यहाँ पे अपन बात कर लेते हैं कि यहाँ पे ये जो भी मॉड्यूलस है इसकी वैल्यू क्या होने के लिए कह रहा है वो 4। ये जो भी मॉड्यूलस है इस मॉड्यूलस की वैल्यू वो किसके इक्वल बनाना चाह रहा है इज इक्वल्स टू 4 बनाना चाह रहा है। क्लियर है वाली बात? ओके दैट मीन्स ये मॉड्यूलस के अंदर जो भी कचरा है ये कचरा क्या हो जाना चाहिए या तो +4 हो जाना चाहिए या फिर क्या हो जाना चाहिए -4 हो जाना चाहिए। क्लियर है वाली बात बेटा? दैट मीन्स इसके अंदर जो भी कचरा जो भी मसाला इस मॉड्यूलस के अंदर लिखा हुआ वो क्या है दैट इज x-1 plus the modulus of x-2 and that is equals to +-4। ये कह रहा है कि ये जो भी मॉड्यूलस है इसके अंदर चाहे कुछ भी लिखा हुआ हो उसका वैल्यू क्या हो जाना चाहिए 4 हो जाना चाहिए। तो वो 4 कब बनेगा वो 4 तभी बनेगा जब इसके अंदर ये जो भी कचरा ये मॉड्यूलस के अंदर जो भी मसाला बन रहा है वो या तो प्लस का 4 हो जाए प्लस के 4 का मॉड्यूलस 4 हो जाएगा और -4 अगर पुट करूंगा तो -4 का मॉड्यूलस भी क्या हो जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा। क्लियर है वाली बात? इसका मतलब ये मसाला क्या बन जाना चाहिए या तो +4 बन जाना चाहिए या फिर क्या बन जाना चाहिए -4। तो यहाँ से इन दोनों वैल्यूज को कंसीडर करते हैं। अभी दोनों पार्ट को कंसीडर करते हैं। दोनों पार्ट में अपने पास में एक बार के लिए तो क्या हो जाएगा माइनस ऑफ मॉड्यूलस ऑफ x-1 है ना x-1 प्लस मॉड्यूलस ऑफ x-2 का वैल्यू एक बार के लिए तो क्या हो जाए 4 हो जाए और या फिर मॉड्यूलस ऑफ x-1 और प्लस मॉड्यूलस ऑफ x-2 का वैल्यू क्या हो जाए -4 हो जाए। अब अपने सर एक क्वेश्चन पूछना था। जो मॉड्यूलस होता है वो तो ऑलवेज कैसी क्वांटिटी होती है पॉजिटिव क्वांटिटी होती है भैया। मॉड्यूलस का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है 0। मॉड्यूलस का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है 0 हो सकता है। दैट मींस ये वाला जो भी मॉड्यूलस है ये भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव या फिर 0 होगा ये भी पॉजिटिव या फिर कुछ 0 होगा। तो ये इसकी मिनिमम वैल्यू 0 और इसकी भी मिनिमम वैल्यू 0। तो इसका मतलब इसकी तो मिनिमम वैल्यू क्या आ सकती है 0 आ सकती है। इसकी वैल्यू तो 0 या 0 से ग्रेटर बनेगी हमेशा। और ये कह रहे हैं कि -4 की इक्वल कब बनेगा वो तो पॉसिबल ही नहीं है भाई। दो मॉड्यूलस का समेशन -4 कैसे हो सकता है पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पे अपन बोल देंगे कि ये वाली बात तो भाई साहब हजम नहीं हो रही है ये क्या हो जाएगा नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल। क्लियर हुई यहाँ तक कहानी अच्छे से क्लियर हुआ बेटा ये? यस सर। यस सर। ओके नेक्स्ट सर अब एक अपन बात क्वेश्चन कर था। लेते हैं इस वाले की कि मॉड्यूलस ऑफ x-1 प्लस मॉड्यूलस ऑफ x-2 इज इक्वल्स टू 4। अब अपने को अच्छे से पता है कि मॉड्यूलस जो होता है उसके अंदर अगर नेगेटिव क्वांटिटी बनती है तो वो विद नेगेटिव साइन ओपन होता है और मॉड्यूलस के अंदर अगर पॉजिटिव क्वांटिटी बनती है तो वो विद पॉजिटिव साइन ही ओपन हो जाता है। क्लियर है वाली बात अच्छे से? तो अब मैं ये देखना चाहूंगा कि ये जो भी मॉड्यूलस है x-2 यहाँ पे x पे डिपेंड करेगा ना कि x की वैल्यू अपन रखेंगे जैसे x की वैल्यू एक बार के लिए 2 रखा 4 5 10 -1 -2 -2.5 मतलब जितनी भी सारी x की रियल वैल्यूज है वो सारी की सारी वैल्यूज मैं क्या करूंगा यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करूंगा। सब्स्टिट्यूट करने पे मैं देखूंगा जो भी वैल्यू मैं पुट करूंगा पुट करने के बाद मैं चेक करूंगा कि उस मॉड्यूलस की वैल्यू कैसी बन रही है पॉजिटिव बन रही है या नेगेटिव बन रही है। अगर मॉड्यूलस के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी बन रही है तो मैं उसके बाहर माइनस साइन लगा करके ओपन करूंगा ताकि वो माइनस माइनस क्या हो जाए प्लस हो जाए। ठीक है ना? और अगर पॉजिटिव बन रही है तो मैं सीधा सीधा मॉड्यूलस हटा दूंगा। तो अब अपन ये देख रहे हैं अब अपने को देखना ये कि कौन सा मॉड्यूलस जो है वो किस इंटरवल में कौन से x के लिए पॉजिटिव ओपन होगा और कौन से x के लिए नेगेटिव ओपन होगा। ठीक है ना? तो इसके लिए अपन क्या देखेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे अपन क्या करेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे। तो उन क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए अपन बात करेंगे क्या यहाँ पे लिखा हुआ है x-1 तो मॉड्यूलस के अंदर की क्वांटिटी जो है वो जिस पॉइंट पे क्या बने जिस x के लिए 0 बनेगा उसके अराउंड ही वो क्या बनेगा पॉजिटिव या नेगेटिव बनेगा। जैसे अपन बात करें x-1 लिखा हुआ है इस x-1 की वैल्यू जो है वो 0 किस पॉइंट पे होगी कौन से x के लिए होगी जब मैं x का वैल्यू यहाँ पर 1 रखूंगा क्योंकि जैसे ही मैं यहाँ पे x का वैल्यू 1 रखूंगा तो ये हो जाएगा 1 - 1 दैट इज 0। अब देखो 1 जो है 1 से ग्रेटर कोई भी वैल्यू x प्लस 1 होगा सर क्वेश्चन में x प्लस 1 है। यस सर सर +1 मेरे है। ये लिखे हैं। हाँ तो सर क्वेश्चन x में भी +1 ही है। हाँ कोई दिक्कत नहीं उसमें कोई दिक्कत नहीं है अपने को तो बेसिक समझना है। ये प्लस कर लो बोली कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे प्लस था यहाँ पे प्लस कर लो कोई दिक्कत नहीं। तो फिर ये वाला जो भी मॉड्यूलस है ये 0 किस पॉइंट पे होगा कौन से x के लिए होगा -1 के लिए
अब अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो -1 से ग्रेटर कुछ भी पुट करूं, x की वैल्यू -1 से ग्रेटर कुछ भी पुट करोगे तो इस मॉड्यूलस के अंदर की जो क्वांटिटी है वो ऑलवेज कैसी बनेगी, पॉजिटिव। -1 से बड़ी कोई भी वैल्यू ले लो, जैसे -1 से बड़ा कौन हुआ, 0। 0 जैसे यहाँ पे रखूंगा तो 0 + 1 दैट इज +1, तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ही हो रहा है। 1 रख लो तो 1 रखोगे 2 हो जाएगा, 2 रखोगे 3 हो जाएगा, 2.5 रखोगे तो ये 3.5 हो जाएगा। इसका मतलब यह कि -1 से ग्रेटर कोई भी वैल्यू पुट करूंगा तो इसकी वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव बनेगी। -1 पे क्या बनेगा, 0। -1 से स्मॉलर कोई भी वैल्यू पुट कर दो, -1 से स्मॉलर कोई भी वैल्यू अगर यहाँ पे पुट करोगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, नेगेटिव। -1 से स्मॉलर जैसे -2 पुट किया तो -2 + 1 दैट इज -1। -2 पुट करोगे तो -3 पुट करोगे तो -3 + 1 दैट इज -2। तो वो वैल्यू हमेशा कैसे आती जाएगी, नेगेटिव आती जाएगी। अब यहाँ पे अपने को सोचना ये है कि ये वाला तो 0 हो रहा है कौन से पॉइंट पे, -1 पे, और ये वाला 0 किस पॉइंट पे हो रहा है, 2 पे। जैसे 2 यहाँ पे पुट करूंगा तो 2 - 2 0 हो रहा है। तो अब अपन यहाँ पे अलग अलग कंसीडर करेंगे। क्या कंसीडर करेंगे, फर्स्ट वाला केस कंसीडर किया अपने, x को फिक्स करते हुए चले। फर्स्ट केस में अपन ने x को क्या लिया, 1 से स्मॉलर लिया। x को अपन ने क्या लिया, -1 से इधर स्मॉलर वाली सारी वैल्यूज। तो -1 से स्मॉलर वैल्यू के लिए इसके अंदर की क्वांटिटी कैसी बनेगी, सब लोग बताओ, जोर से बोलो, क्या आएगा। 1 से स्मॉलर वैल्यू अगर मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करने वाला हूं, जैसे मैं -1 से स्मॉलर वैल्यू इसमें पुट करूंगा तो इस मॉड्यूलस के अंदर की क्वांटिटी कैसी बनेगी, पॉजिटिव बनेगी या नेगेटिव बनेगी, सर नेगेटिव बनेगी, ऑलवेज नेगेटिव बनेगी। -1 से स्मॉलर कोई भी एक पॉइंट उठा करके चेक कर लो, इसमें रख लो। -1 से स्मॉलर क्या ले लो, -2 -3 -4 कुछ भी ले लो, यहाँ पे पुट करके देखो ये नेगेटिव बन रहा है या पॉजिटिव बन रहा है मॉड्यूलस के अंदर की क्वांटिटी। अरे बोलो बेटा, बेटा सुयश, हाँ सर। पीयूष, आदित्य, सर नेगेटिव बनेगी। विशाखा, कैसी बनेगी बेटा, नेगेटिव। सुमित, ओके तो चलिए भैया कैसी बनेगी, नेगेटिव बनेगी। और अपने को अच्छे से बताया कि जब भी मॉड्यूलस के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी बनती है तो वो तो कैसा माइनस के ओपन होता साथ है बेटा, ब्रैकेट खुलता है, विद नेगेटिव माइनस के साइन साथ। ओपन होता है, क्योंकि मॉड्यूलस के अंदर की क्वांटिटी नेगेटिव है और अपन कहते हैं कि मॉड्यूलस बना देता है पॉजिटिव। तो वो कैसे पॉसिबल होगा, जब इसके बाहर एक माइनस साइन और लग जाएगा। तो बाहर माइनस साइन है, अंदर की क्वांटिटी नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर है वाली बात अच्छे से, यस सर। यस अरे सर। हाँ ना बोलो बताइए, यस सर, अरे बोलो बेटा, सब लोग बोलो, जोर से बोलो। यस सर। सही बात है। तो ये कितना नेगेटिव साइन ओपन होगा तो बाहर माइनस साइन और अंदर की क्वांटिटी क्या है अपने पास, x + 1 है। ये क्लियर हुआ अच्छे से, ओके। नेक्स्ट यही x की वैल्यू जो है वो इस वाले मॉड्यूलस में जाएगी भाई। तो -1 से स्मॉलर कोई भी वैल्यू इस वाले मॉड्यूलस में पुट करेंगे तो इस मॉड्यूलस के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव बनेगी या नेगेटिव बनेगी, -1 से स्मॉलर कोई भी x की वैल्यू यहाँ पे -1 से स्मॉलर कोई भी पुट करके देखो, -2 -3 -4 तो कैसी बनेगी क्वांटिटी, नेगेटिव। माइनस वाली पुट करोगे तो -3 बन जाएगा, -2 पुट करोगे -4 बन जाएगा, -3 पुट करोगे -5 बन जाएगा, ऑलवेज नेगेटिव। इसका मतलब ये वाला मॉड्यूलस कौन से साइन के साथ ओपन होगा, नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा। okay। अच्छा हाँ सर, नेगेटिव। ये हो जाएगा अपने पास में क्या, विद नेगेटिव साइन ओपन होगा तो ये क्या हो जाएगा, x - 2 हो जाएगा बेटा, और ये इक्वल टू देर का अपने पास 4। क्लियर है वाली बात, ओके। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा -x ये हो जाएगा -2x, ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा +2 दैट इज +1 इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है बेटा, 4 आया। तो ये हो जाएगा -2x इक्वल हो जाएगा किसके, 3 के। दैट मींस x का वैल्यू कितना आया, -3/2 आया। x का वैल्यू कितना आया, -3/2 आया। अब देखिए जरा,
x की कौन सी वैल्यूज के लिए चेक किया अपन ने, x को पहले बाउंड कर दिया ना, x की कौन सी वाली वैल्यूज के लिए चेक किया है, ओनली -1 से स्मॉलर वैल्यूज के लिए चेक किया कि Yes, x को sir, फिक्स सही कर है। दिया अपन ने कि x क्या हो सकता है, -1 से स्मॉलर हो सकता है smaller। ओनली। तो ये जो सर सॉल्यूशन आया, 5/2 और क्या ये -3/2 सॉल्यूशन -1 से स्मॉलर है? सही है। यस सर। यस सर। -3/2, -3/2 कितना हुआ, -1.5, 1.5। 5। -1.5 जो है वो -1 से स्मॉलर ही तो होगा, -1 के लेफ्ट साइड में ही तो होगा बेटा। यस सर। Okay, तो that पर means सर ये x is इसको equals to सेटिस्फाई नहीं -3/2 कर रही है। is a solution of this equation, this modulus equation. क्लियर है पर वाली सर बात बेटा? सेटिस्फाई कर नहीं रहा था वो। क्यों नहीं कर रहा बेटा, कमाल की बात कर रहे सर हो। करेगा ये मैंने सॉल्यूशन। किया ऐसे कैसे सेटिस्फाई नहीं करेगा भाई, देख लीजिए जरा, अभी चेक कर लेते हैं। -3/2 चेक कर रहे हैं, -3/2 यहाँ पे रखो, मॉड्यूलस ऑफ चेक करें, ठीक है ना, मॉड्यूलस ऑफ -3/2 +1, ओके, एंड प्लस ये हो जाएगा -3/2 -2 का मॉड्यूलस, ये इक्वल हो जाना चाहिए 4 के। तो देखिए जरा, -3/2 +1 जैसे ही एलसीएम लोगे तो मॉड्यूलस के अंदर एलसीएम क्या है अपने पास 2, और ये हो जाएगा -3 प्लस कितना 1। क्लियर है वाली बात बेटा जी, आता है ओके। सर मेरे तो प्लस वही गलत आ रहा था। ये क्या हो जाएगा अपने पास, मॉड्यूलस ऑफ यहाँ पे एलसीएम कितना आया 2 आया, तो ये जाएगा -3 और माइनस का कितना हो जाएगा 4, ये 1 नहीं आएगा 2 आएगा, इज इक्वल्स टू 4। तो ये कितना बन गया, माइनस का 1/2 बन गया बेटा, यस और ये सर। कैसा बन गया माइनस का 7/2। 7/2, -1/2 का मॉड्यूलस पॉजिटिव हो हाँ सर जाएगा, हो रहा है सेटिस्फाई। तो ये जाएगा हाफ हो जाएगा, -7/2 का मॉड्यूलस प्लस का 7/2 हो जाएगा, और इसका मॉड्यूलस कह रहा है, तो ये कितना हुआ 8/2 का मॉड्यूलस, एंड दैट इज 4। तो 4 = 4 अच्छा सेटिस्फाई हाँ करता है। सर, मैं माइनस कर दिया था सर, ये वाले स्टेप पे मैं 3 लिख दिया था सर, 6/2 लिख दिया था। अरे हाँ बेटा सर ऐसे मेरे कैसे भी 6 वही आ रहा था। क्योंकि ये तो पॉजिटिव ही बनेगा ना, मॉड्यूलस है हाँ तो पॉजिटिव, यस सर, ठीक ये है ना। साइन की गलती होगी। यस सर। ओके चलिए, तो देखिए भैया और जी, सर पहले अब आगे मेरा बढ़ते हुए चलेंगे अपन। -3/2 नहीं आ रहा था, -1/2 आ रहा था। ओके ओके, नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं केस सेकंड केस अपन बात करें। सेकंड केस में X अपन belongs x को to फिक्स कर लेते हैं, x को बाउंड कर लेते हैं बिटवीन 1 to 2। x को 2 बाउंड किया अपन ने किससे किसके बीच में, -1 -1 से to 2 2 के 2 बीच के में। बीच में, यहाँ पे -1 और 2 को इंक्लूड करेंगे, -1 और 2 पे भी चेक करेंगे इधर, ठीक है ना। चाहो तो यहाँ पे -1 को यहाँ पे भी इंक्लूड कर सकते थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, किसी एक जगह पे इंक्लूड कर लो, ठीक है ना। क्लियर है बेटा जी ये वाली बात। यस सर। यस सर। चलिए, तो अब अपन बात कर रहे हैं कि -1 से जब 2 के बीच में होगा, तो -1 से 2 के बीच में कोई भी एक पॉइंट बता दो मुझे, x की वैल्यू -1 से 2 के बीच में x की कोई भी एक सर वैल्यू 1 क्या होगी, 1 1 1 होगा, 0 भी होगा, यस सर। ठीक है ना, या तो 0 उठा लो या फिर 1 ले लो, इसके बीच में कोई भी एक वैल्यू ली, मान लो 1 जैसे अपन ने लिया, तो मैं जैसे ही यहाँ पे 1 पुट करूंगा तो ये वाला मॉड्यूलस कैसा ओपन होगा, पॉजिटिव बनेगा, मॉड्यूलस के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव बनेगी या नेगेटिव बनेगी, 1 + 1 2 कैसी बनेगी, पॉजिटिव। इसका मतलब -1 से 2 के बीच की कोई भी वैल्यू उठा करके इस वाले मॉड्यूलस के अंदर रखोगे तो ये मॉड्यूलस कैसा बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। और जब भी मॉड्यूलस पॉजिटिव बनता है तो वो ओपन कैसा होता है बेटा, विद पॉजिटिव साइन। तो जैसा होगा वैसा का वैसा ओपन हो जाएगा, बस मॉड्यूलस हटाना है अपने को, तो ठीक है ना। तो यहाँ पे ये हो जाएगा विद प्लस साइन ओपन होगा तो ये हो जाएगा x + 1 ही हो जाएगा। -1 से 2 के बीच की वैल्यू कोई भी उठा करके अगर यहाँ पे पुट करोगे, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं जैसे इसके बीच की कोई भी एक वैल्यू लेनी थी, यार 0 ले लो या फिर 1 ले लो, 0 या 1 जब यहाँ पे पुट करोगे तो इस मॉड्यूलस के अंदर की क्वांटिटी कैसी बनेगी बेटा, नेगेटिव नेगेटिव। बनेगी। ये नेगेटिव बनेगी तो ये विद नेगेटिव साइन ओपन होगा तो ये क्या हो जाएगा, -(x) हो जाएगा, और प्लस का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, बाहर नेगेटिव साइन लगेगा तो ये -(x + 2) हो जाएगा, यस और नो, इज इक्वल्स टू 4। तो ये -(x + x) कैंसिल आउट हो गया, तो ये 1 + 2 कितना हो गया 3, इज इक्वल्स टू 4। इज 4 नॉट 4 के इक्वल पॉसिबल। पॉसिबल होगा क्या कभी, नो सर। 3 तो 4 के इक्वल कभी भी पॉसिबल नहीं है भाई, 3 3 है और 4 4 है, ओके।
नेक्स्ट केस कंसीडर करते हैं, केस नंबर 3। क्या 1 से स्मॉल -1 से स्मॉलर के लिए चेक कर लिया था, Greater -1 से than 2 के लिए 2. चेक कर लिया। अब अपन क्या करेंगे, Greater than 2. 2 से ग्रेटर Greater के लिए than. चेक कर लेते हैं। जब x ग्रेटर देन 2 होगा, x ग्रेटर देन 2 होगा तो 2 से ग्रेटर कोई भी वैल्यू उठा लो, 3 4 5, पॉजिटिव ही तो बनेंगे वैल्यू जब दोनों. यहाँ पे पुट करोगे तो ये वाला मॉड्यूलस कैसा ओपन होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव. यस सर. x + 1। ये भी प्लस कैसा x ओपन होगा, माइनस पॉजिटिव, पॉजिटिव ही तो होगा. प्लस x - 2 इज इक्वल्स टू 2x कितना आ minus जाएगा, 1 is equals 4 to आ जाएगा। 4. तो ये हो जाएगा 2x - 1 इज इक्वल्स टू 4, दैट मींस X is x इज equals to इक्वल्स टू 5 कितना आ by 2. जाएगा, 5/2 5 by 2. अब 5/2 जो है वो 2 से ग्रेटर है क्या, यस सर. 2.5. बिल्कुल। तो इसका मतलब ये वाला भी एक सॉल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ पे अपने पास Yes. दो सॉल्यूशंस दो आ रहे हैं, solution है. दैट इज 5/2 एंड -3/2। आया Two. अच्छे से समझ में एकदम? यस सर. ओके, तो जल्दी से नोट डाउन करो यस ये सर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सर यस बेटा, सर एक डाउट है बोलो। सर. -4 फिर मोड में -2 लिखा हुआ है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सर ये क्या बनेगा? क्या लिखा हुआ क्या है, जल्दी बताओ। सर -4 हाँ, और मोड में -2 है, तो ये तो सर ये क्या -8 हो गया बनेगा? बेटा। -8 बनेगा ना? -8 ही बनेगा, क्योंकि ये -4 तो -4 है, दैट इज कांस्टेंट ओनली, इस पे कोई फंक्शन काम नहीं कर रहा है, तो -4 तो -4 रहा। और ये लिखा और हुआ ये है -2, तो -2 पे फंक्शन लगा हुआ है, कौन सा, मॉड्यूलस मोड फंक्शन लगा का हुआ है। मॉड्यूलस फंक्शन अपना काम तो करेगा, तो -2 का वो क्या माइनस कर ऑफ देगा, साइन के साथ ओपन हो. प्लस का 2 कर Plus. देगा। विद माइनस साइन ओपन होगा तो -2 कितना हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। दैट मींस वो कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा। ये वाली बात। यस सर. ओके, जल्दी से नोट डाउन कर लो बेटा, बढ़ते हैं आगे फिर। सर अगर केस 1 में मतलब तीनों केस का निकालना जरूरी है क्या? जरूरी तो है ही बेटा। अपने को कुछ आइडिया थोड़ी ना है कि कौन से वाले केस से आंसर आएगा। नहीं सर, जैसे अगर केस 1 में आ गया आंसर तो फिर बाकी का क्वेश्चन करना सॉल्व जरूरी है क्या? बेटा तो यहाँ पे इस वाले सॉल्यूशन, इसमें सॉल्यूशन आ रहा है, ये तो ठीक है, इसमें सेकंड वाले केस में सॉल्यूशन आ नहीं रहा, हो सकता है आए भी, तो जरूरी थोड़ी ना कि सेकंड केस में तो कभी सर अपने सॉल्यूशन को आएगा क्या ही है, नहीं। अपने को तो एक सॉल्यूशन मांगा है, एक्स की वैल्यू मांगी अपन, एक एक दे सॉल्यूशन देते नहीं हैं। मांगा, सारे वो मांगे कह रहा ना. है कि देन फाइंड एक्स, तो यहाँ पे एक्स की जितने भी सॉल्यूशन आएंगे वो सारे फाइंड आउट करने हैं, एक से काम थोड़ी ना चलेगा। Yes. सर ऐसे तो मेरे इनकम्प्लीट है, फिर मतलब और करने पड़ेंगे। जल्दी तो पढ़ेंगे बेटा। सर अगर अपने x लेस देन 0 के लिए चेक कर रहे हैं और x इज इक्वल्स टू 0 आ जाए तो ये सॉल्यूशन होगा क्या? और x क्या करें बेटा, सेटिस्फाई भी कर रहा है. सर जैसे x इज इक्वल्स टू लेस देन 0 से चेक कर रहे हैं अपन. इसमें इसमें नहीं सर, किसी और क्वेश्चन की बात कर रहे हैं. लेस देन 0 के लिए चेक किया था और 0 आ गया, हाँ, x इज इक्वल्स टू 0 आ गया तो वो 0 काउंट होगा क्या? तो बेटा जब तुमने उसमें फाइंड आउट जब किया है सॉल्यूशन, तो उसमें Yes, sir. अलग अलग केसेस बना करके तो सॉल्व किया होगा। यस सर. ओके, तो अगर तुमने पहले वाले में उस 0 को इंक्लूड नहीं किया है लेकिन 0 सॉल्यूशन आ रहा है, यस सर. तो अगर पहले वाले में इंक्लूड नहीं किया है तो जब तुम अगले वाले को सॉल्व करने जाओगे, सेकंड केस को जब सॉल्व करने जाओगे तो वहां पे तो 0 को इंक्लूड करोगे, यस सर, किया है उसमें तो इंक्लूड वहां हुआ पे है. 0 फिर से सॉल्यूशन आ जाएगा। सर वहां पे नहीं आ फिर रहा. बात को सर जहां जैसे पे भी इंक्लूड करोगे बिल्कुल आएगा बेटा। अभी देख लेंगे कौन से क्वेश्चन में ऐसा हो रहा है, अभी चेक कर लेंगे, सर कोई दिक्कत नहीं है। इसी का ही थर्ड वाला पार्ट है. अभी देख लेंगे बेटा। ओके सर. थर्ड वाले पार्ट में 0 है, हाँ सर, तो बेटा वो तो सेकंड पर वाले केस उसमें में तो अपने 1 आप से आ जाएगा छोटा ना, है ना। जिसकी जहां भी इंक्लूड करेंगे वहां पे सॉल्यूशन आ जाएगा। अब सर अपन तो ये जैसे बात थर्ड जानते हैं। सर थर्ड वाले में ना 4 केस बनेंगे, तो फर्स्ट केस में 0 आ रहा है और बाकी कोई भी केस में नो सॉल्यूशन आएगा बाकी के अरे 3 बेटा में. अभी चेक कर लेते हैं, देखिए जरा। लेकिन केस 1 में 1 से छोटा लिए है, 0 से छोटे थोड़ी लिए हैं अपन ने, 1 से छोटे वाले लिए हैं। अभी देख लेते हैं बेटा, देखिए जरा। सर क्वेश्चन 2 इजी है, सेकंड वाले क्वेश्चन 3 है मेन।
ओके सेकंड वाले क्वेश्चन पे सर बात कर लेते क्वेश्चन हैं 2 अपन। तो इजी सा है। सर -1 क्वेश्चन है। थर्ड सर करते हैं, क्वेश्चन टू वो कर हो लिया जाएगा। सर, अभी हो कर गया लिया क्वेश्चन क्वेश्चन 2। फिर भी सेकंड वाला फटाफट से सॉल्व कर दूं क्या? कर दो सर सर। आपके सर ऊपर 1 है। और -1 आ रही है वैसे। 1 और -1 आ रही है क्या? सर यस -1 सर। आ रही है सिर्फ। मेरे तो 1 और -1 आ -1 रही दोनों है। आ जाएंगे ना। ओके सेकंड नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं बेटा। सेकंड नंबर क्वेश्चन के अंदर अपने पास में क्या गिवन है, वो कह रहा है कि मॉड्यूलस ऑफ x - 1 प्लस मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 1 का सर वैल्यू क्या हो जाना -1 भी चाहिए? आएगा। हाँ सर, दोनों आ जाएंगी। 2 हो जाना चाहिए। तो देखिए जरा, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स देखेंगे, ये किस पे 0 बनेगा? 1 पे, और ये बनेगा -1 पे। ये रहा -1 और ये रहा 1। -1 से स्मॉलर, केस फर्स्ट x को लिया लेस देन -1, तो -1 से स्मॉलर लेंगे तो ये विद नेगेटिव साइन ओपन होगा तो -x नेगेटिव। प्लस 1 हो जाएगा, यस सर। और ये भी नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा तो नेगेटिव साइन -x -1 हो जाएगा माइनस इज इक्वल प्लस। टू, तो ये हो जाएगा -x हो जाएगा माइनस का 2x, और ये +1 -1 कैंसिल आउट हुआ, और ये हो गया x इज इक्वल टू आ गया, मतलब ये माइनस और 2x इक्वल टू 2 आ गया। तो x का वैल्यू यहाँ से कितना आया? -1। लेकिन यहाँ पे -1 को इंक्लूड किया है क्या अपन ने? नो सर, नहीं किया। नहीं किया। -1 को यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया, इसका मतलब ये सॉल्यूशन नहीं होगा। क्लियर है वाली बात? ओके सर। सेकंड केस कंसीडर करते हैं भाई, केस 2। सेकंड केस में अपने पास में क्या हो जाएगा? सेकंड केस में अपन अब इस बार यहाँ पे -1 को यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया था, अब यहाँ पे इंक्लूड करेंगे, तो यहाँ पे इंक्लूड कर लो, -1 को भी इंक्लूड कर लो और 1 को भी इंक्लूड कर लो, ठीक है ना? अगर यहाँ पे आप इंक्लूड x करने इज इक्वल टू 1 कैसे क्रिटिकल पॉइंट ले रहे हो सर? x और -1 ही तो होंगे ना दोनों। बेटा यहाँ पे 1 रखोगे तो ये वाला मॉड्यूलस 0 नहीं होगा क्या? यस सर, ये वाला। अच्छा हाँ। और ये -1 पे 0 होगा तो सॉरी क्रिटिकल सर। पॉइंट तो -1 और 1 दोनों है। हाँ हाँ सर। क्या होगा? सर वो दूसरे चलिए वाला देख लिया था मैंने। ओके, तो ये -1 से 1 के बीच में जब अपन ने लिया, तो -1 से 1 के बीच में कोई भी एक पॉइंट उठा लो, मान लिया जैसे 0 उठा लिया, तो जैसे मैं यहाँ पे 0 पुट करूंगा तो 0 -1 बन रहा है, इसका मतलब इसके अंदर की क्वांटिटी जो है -1 से 1 के बीच में कैसी बनेगी? नेगेटिव बनेगी। किसी एक पॉइंट पे चेक कर लिया करो, एक पॉइंट पे चेक किया, उसमें उस पे अगर नेगेटिव आ रहा है तो रेस्ट सारी वैल्यूज के लिए कैसा आएगा? वो नेगेटिव ही आएगा। अगर पॉजिटिव आ रहा है तो सभी वैल्यूज के लिए पॉजिटिव आएगा। क्लियर है वाली बात बेटा? यस सर। तो ये बन रहा है अपने पास में कैसा? नेगेटिव, तो विद नेगेटिव साइन ओपन हो जाएगा, तो हो जाएगा -(x-1). इसके अंदर जैसे ही इसके बीच की वैल्यू 0 अपन ने रखी तो ये पॉजिटिव बन रहा है, इसका मतलब सभी वैल्यूज के लिए पॉजिटिव बनेगा, तो ये विद पॉजिटिव साइन ओपन हो जाएगा। क्लियर है बेटा जी ये वाली बात? इज इक्वल टू 2। क्लियर हुआ यहाँ तक? यस सर। ओके, ये हो जाएगा -(x) और ये हो जाएगा +1, प्लस ये हो जाएगा x और ये होगा +1 इज इक्वल टू 2। ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया 2 इज इक्वल टू 2। x इज इक्वल टू ऑलवेज करेक्ट, ऑलवेज ट्रू। यस सर। 2 तो 2 के इक्वल ही होता है हमेशा, दैट मींस यहाँ से सॉल्यूशन क्या आ जाएगा? यहाँ से सॉल्यूशन आ जाएगा x जो है वो -1 से 1 के बीच में, चाहे तुम कुछ भी पुट करो, कोई सी भी वैल्यू उठा के रख दो भले, जो तुम्हारा मन करे, इनका सम हमेशा कितना आएगा? 2 आएगा। माइनस का 1.1 ले लो, माइनस का 1.2 ले लो, माइनस का 1.3 ले लो, माइनस का नहीं, माइनस में उधर चले गए अपन तो, जैसे माइनस का 0.5, माइनस का 0.6, माइनस का 0.7, माइनस का 0.8, माइनस का 0.9, जो भी तुम्हारा मन करे, -1 से 1 के बीच में जो भी x आ रहा है, इनफिनिट नंबर ऑफ x आएंगे, तो वो उनमें से कोई भी वैल्यू उठा करके जब यहाँ पे पुट करोगे तो उसको ये क्या कर रहा होगा? सेटिस्फाई। सर पर अपने केस 1 में तो -1 मतलब नहीं सेटिस्फाई हो रहा ना, और सेकंड वाले में तो x छोटा है ना, यहाँ पे अपन इंक्लूड नहीं किया था। हाँ लेकिन x इक्वल टू -1 आ रहा था। यस सर। लेकिन यहाँ पे 0 वाले इंक्लूड नहीं केस था, में भी इसलिए ऐसा यहाँ ही पे होगा। इंक्लूड नहीं किया, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है और फिर भी ये वाला ये सॉल्यूशन आ रहा था, तो जब अपन इंक्लूड करेंगे तो उस केस में अपने आप सॉल्यूशन आ जाएगा वही वाला सेम। मतलब 0 में भी ऐसा ही होगा फिर? बिल्कुल, मतलब जहां पे इंक्लूड करेंगे वहां पे अपने आप सॉल्यूशन आ जाएगा, अगर वो सॉल्यूशन बन रहा है तो। किसी एक जगह पे इंक्लूड कर लो,
ठीक है ना? ओके ओके, तो चलिए जरा थर्ड नंबर केस पे बात कर लेते हैं अभी। केस थर्ड केस में अपन क्या बोल देंगे, x इज ग्रेटर देन 1, इक्वल टू नहीं बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे अपन ने इंक्लूड कर लिया था और यहाँ पे सॉल्यूशन आ भी रहा था। क्लियर है वाली बात? यस सर उससे ग्रेटर के लिए दोनों ही पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होंगे, तो x minus 1 plus x plus 1 is equals to 2, तो ये कैंसिल आउट हुआ, दैट इज 2x is equals to 2। तो x का वैल्यू कितना आया 1, लेकिन यहाँ पे सॉल्यूशन इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि ये तो कह रहा था कि x कौन सी वैल्यू इसके लिए चेक कर रहे हैं, x 1 से ग्रेटर के लिए चेक कर रहे हैं। तो x 1 से ग्रेटर है तो x equals to 1 जो 1 से ग्रेटर है क्या, नहीं, वो तो इक्वल है, इक्वल वाला तो नहीं लेंगे। 1 से ग्रेटर अगर कोई सॉल्यूशन आ रहा था तो उसको बेटा अच्छे से। यस सर ओके, चलिए तो ये जल्दी से नोट डाउन करो, आगे बढ़ते हैं। तो थर्ड वाले का 0 आएगा सर। देख लेंगे बेटा, वो भी चेक कर लेंगे। 0 के अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं आ रहा क्या? नो सर सर तो फिर सेकंड वाले केस से Yes, अपना sir. होगा क्या, x वैल्यू क्या होगी? -1 से 1 क्या के करो बेटा? बीच में सारी। सेकंड वाले केस में x की वैल्यू 2 थोड़ी होगी सर। अच्छा वो कैंसिल आउट होके हुआ। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं सर, वो सॉल्व हो गया अपने आप। ओके, कोई डाउट इसमें? नो यहाँ से फाइनली सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, यहाँ से अपना 1 x हो जाएगा -1 से 1 के बीच में कुछ भी, ठीक है ना? जैसे -1 से 1 के बीच में ले लो, x इज इक्वल टू 0 ले लो। जैसे यहाँ पे 0 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, -1 का मॉड्यूलस प्लस 1 का मॉड्यूलस, -1 का मॉड्यूलस 1 प्लस 1 का मॉड्यूलस 1, 1 प्लस 1 2। x का वैल्यू ले लो 0.5, तो जैसे x का वैल्यू 0.5 लोगे तो यहाँ पे जैसे सब्स्टिट्यूट करोगे तो हो जाएगा 0.5 -1 और प्लस ये हो जाएगा 0.5 प्लस 1। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 0.5 हो जाएगा 0.5 और प्लस ये हो जाएगा प्लस 1.5। 1.5 तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 0.5 और ये 1.5 प्लस 1.5 तो -1 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू अगर उठा करके पुट करोगे तो वो इसको इस इक्वेशन को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी, ठीक है ना? ओके सर। ओके, चलिए अब अपन बात कर लेते हैं थर्ड नंबर के लिए। थर्ड नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। सर केस 1 मेरे हिसाब से तो सही होगा इस क्वेश्चन का। 0 आ रहा है, मैंने x इज लेस देन 0 ही लिख दिया था डायरेक्ट। हाँ x लेस देन 1 होना चाहिए, One- x लेस देन 0 नहीं होगा। हाँ 1 करेंगे तो 0 बन जाएगा। ओके, तो चलिए जरा अब अपन बात कर लेते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन था अपना मॉड्यूलस ऑफ x -1 प्लस मॉड्यूलस ऑफ x -2 -2 प्लस मॉड्यूलस ऑफ x -3 इज इक्वल्स टू 6 की 6 बात। 6 तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे भी, यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या आ रहे हैं अपने पास, 1 2 3 1 आ रहा है, 2 आ रहा है 3 आ रहा 2 आ रहा है और 3 आ रहा है। है 3 आ रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल केस फर्स्ट अपन x कंसीडर इज करेंगे लेस देन 1 व्हेन x इज लेस देन 1, 1 से स्मॉलर होगा तो ये सारे नेगेटिव साइन के साथ ओपन होंगे, पुट करके चेक कर लेना। यस सर माइनस ऑफ x प्लस 1 माइनस ऑफ x माइनस प्लस ऑफ 2 प्लस 2 माइनस ऑफ x माइनस प्लस 3 इज इक्वल्स टू 6। तो ये हो जाएगा माइनस सीधे 3x डायरेक्ट लिख दूं मैं, -3x + 6 इक्वल्स = 6। 6 x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, x = 0 x इज इक्वल्स टू 0 आ सेटिस्फाई जाएगा। भी करेगा। x इक्वल्स टू 0 के लिए चेक किया है क्या अपन ने, 1 से Yes, स्मॉलर ही है yes. 0, दैट मींस x Yes, इज इक्वल्स टू yes. 0 इज द सॉल्यूशन। क्लियर है वाली बात? यस सर। सेकंड केस कंसीडर कर लेते हैं अभी। सेकंड केस कंसीडर करते हैं। तो सेकंड केस में क्या हो जाएगा, व्हेन x इज बिटवीन 1 2 2 1 and 2 2 को अब इंक्लूड कर ही लो यहीं पे। तो 1 से 2 के बीच में ये कैसा ओपन हो जाएगा, पॉजिटिव ओपन हो जाएगा पॉजिटिव और बाकी दो नेगेटिव। और ये नेगेटिव ओपन हो जाएगा, ये भी नेगेटिव ओपन हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 6। तो ये कैंसिल आउट होता है, होगा माइनस ऑफ x और ये होगा प्लस का 4 इज इक्वल्स टू कितना आ गया 6 माइनस x इज इक्वल्स टू कितना आया 2
तो x का वैल्यू कितना आया -2 आया, x का वैल्यू कितना आया, तो होगा -2 ही नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि अपन ने तो x पॉसिबल कौन सी नहीं है। वैल्यूज के लिए चेक किया है यहाँ पे 1 से 2 बिटवीन के बीच 1 वाली 2 वैल्यूज के लिए चेक किया है, तो ये कभी पॉसिबल होगा क्या, नो सर। नहीं होगा। नो सर। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं केस थर्ड केस के लिए बात कर लेते हैं अभी। थर्ड केस में क्या हो जाएगा, x को यहाँ से यहाँ तक चेक कर लिया, अब यहाँ से यहाँ तक के लिए चेक कर लो, 2 and 3 तो 2 को नहीं करेंगे 3 को कर लेंगे। 2 को इंक्लूड नहीं करें 3 को, क्योंकि 2 को यहाँ पे इंक्लूड कर ही लिया था। यस 2 से सर, 3 के बीच में ये दोनों पॉजिटिव हो रही है, नेगेटिव ओपन हो जाएगा, ये तो हो नेगेटिव जाएगा x -1 प्लस x -2 माइनस x प्लस 3 माइनस -6। एक्स प्लस तो ये माइनस x प्लस x कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया x, ये हो गया X, -3 ये +3 0, x का 0 वैल्यू कितना आया, इक्वल टू 6 6 नॉट पॉसिबल। 6 भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि अपन ने x कौन सी वाली वैल्यूज के लिए चेक किया है, 2 से 3 बिटवीन के 2 बीच and वाली 3 values है। क्लियर है वाली बात, अब x इज इक्वल टू ग्रेटर देन 3, ओके। ग्रेटर देन नेक्स्ट अपन 3। चेक लेते हैं केस फोर्थ, x ग्रेटर कौन देन सा, when x is greater than 3, 3, 3 से ऑल ग्रेटर वैल्यूज पॉजिटिव के साथ, पुट सारे करो, क्या आ पॉजिटिव जाएगा के देखिए साथ जरा, चलेंगे। ये हो जाएगा x 3x -1 इज इक्वल टू 6, x -2 x -3 is equals to 6, तो ये हो जाएगा 3x minus 6 is equals to 6, that is 3x is equals to 12, तो x का वैल्यू कितना आया 4। चेक किया है क्या 4 के लिए, बिल्कुल 4 के लिए चेक किया ही है, 3 से ग्रेटर ही है 4, तो इसका मतलब 4 भी Yes, हो sir. जाएगा इसका, देख लीजिए 4 यहाँ पे पुट करोगे, Yes, 4 sir. -1 3, 4 -2 ये हो जाएगा 2, 4 -3 हो जाएगा 1, 3 2 1 कितना आ जाएगा 6। तो यहाँ पे दो सॉल्यूशंस आए, x is equals to 0 तो 0 और 4, and 4। क्लियर तो हुआ बेटा ये माइनस अच्छे 6 से, और प्लस 6 को कैंसिल ही कर दिया डायरेक्ट। क्या करो बेटा, तो सर इनको सर, वो हम- वेरीफाई भी करना पड़ेगा क्या? सर हो ही जाएंगे वेरीफाई। वेरीफाई करने की जरूरत तो नहीं है, अगर अपन ने बिल्कुल सटीक भी अपन अगर क्रॉस चेक करना चाहें तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है, एक बार के लिए चेक कर लेंगे तो उससे अपने पास में थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि बाय चांस अपने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, क्योंकि तो जैसे मैंने यहाँ पे लास्ट x इक्वल टू 0 आया तो 0 यहाँ पे रख करके चेक करने में कोई टाइम थोड़ी लगेगा, मतलब ये 0 ये 0 ये 0, -1 का मॉड्यूलस 1, -2 का मॉड्यूलस 2, -3 का मॉड्यूलस 3, 1 + 2 + 3 6, 6 इक्वल्स टू 6 हो रहा है, दैट मींस x इज इक्वल्स टू 0 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस मॉड्यूलस इक्वेशन। ये रही वाली बात, यस सर, समझ गए, यस सर। यस सर। यस सर। सर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नहीं समझ आया। तो नेक्स्ट नेक्स्ट वाले में x इज इक्वल टू -2 और 3 आ रहा है मेरा। चलिए देख लेंगे बेटा, ये डाल देते हैं, ओके। सर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में हम लोग वो करेंगे क्या, मिड टर्म स्प्लिट या उस टाइप से कुछ? हाँ अभी वही देखते होगा। हैं क्या करें, क्या नहीं।